तो आपका स्वागत है हमने इस क्लासेस में। जो क्लास होगी बाल विकास की 142 से 167 क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें ये क्लास 6 होगी। उसके जो पहले की क्लासेस हैं मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और जो भी इस क्लास की पीडीएफ्स होंगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया। वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ्स, नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। और उसमें क्विज भी चलाते हैं, तो जो भी आप आंसर देंगे राइट होगा, आंसर होगा, तो वहाँ से यह भी आप कर सकते हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन है 142, जो थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। आपको बताना है कि जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने कितने संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों के प्रतिपादन किया था, 5, 3, 4, 6। आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3। उन्होंने 3 जो सिद्धांत थे प्रतिपादन वो दिए थे, थॉर्नडाइक ने 3 दिए थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था, बिल्ली, वनमानुष, कुत्ता, मेढक। तो जो पावलोव ने अपने सीखने का सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था वो वनमानुष के ऊपर किया था। इसका राइट आंसर बा होगा। इसके बाद 144 क्वेश्चन पूछा है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया, कुत्ता, तोता, मनुष्य, बिल्ली। तो इसमें ऊपर पूछा पावलोव का पूछ रहा था, उसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर किया था। तो 144 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने बिल्ली के ऊपर किया था प्रयोग, तो उसका राइट आंसर द होगा। इसका 145 क्वेश्चन पूछा है कि कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। पूर्ण आकृति समक सिद्धांत के रूप से जाना जाता है, पुनः बलन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उद्दीपन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या क्रियात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 145 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसके कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो वो पूर्ण आकृति समक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर आ होगा। इसी तरह से आपको सारी क्लासेस लेनी है। और हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले आपको ये पूरी क्लास लेनी है, इसके बाद आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में जाना है, ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। इसमें जो पासवर्ड होगा वो अवनीश क्लासेस स्मॉल लेटर में डालेंगे, पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप अवनीश क्लासेस लाइन से लिखते चले जाएंगे, पीडीएफ ओपन हो जाएगी। फिर आपको पूरी क्लास लेना है। इसके बाद आपको फिर से अपने क्वेश्चन को जैसे कि ये पढ़ना है, इसके बाद आपको अपने अनुसार आंसर देना है कि इसमें क्या होगा। इससे ये होगा कि आप खुद से पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। और आपको देखना कि आपको 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो आपको क्लास में आना है। इसके बाद इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा देना है, 2.0s कर देना है। इससे ये होगा कि ये 6 मिनट में आपकी पूरी क्लास का रिवीजन हो जाएगा। आपको फिर से पढ़ के करना है। इससे ये होगा कि आप पेपर देंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको जल्दी याद आएगा और जल्दी से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। इसके बाद 146 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वक्त की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में असमर्थ होता कहलाता है। आपको बताना इसमें क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। 146 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य। इसके बाद 147 क्वेश्चन पूछा, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास और बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। 147 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। तो जो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व होता है वो बाल विकास की दृष्टि से होता है। 148 का क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बड़े बाल तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, या कथन है किलपेट्रिक का, स्टेनहल का, स्टीफन का, वाटसन का। 148 का वो राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो किशोरावस्था में जो तनाव, तूफान का, विरोध का अवस्था होती है वो स्टेनहल के द्वारा बताया गया है। इसका राइट आंसर बा होगा। इसके बाद 149 क्वेश्चन पूछा कि प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है, सीएल हल है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, या वुडवर्ड है। 149 का आपको आंसर राइट बताना है कि क्या होगा। तो जो प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक है वो वुडवर्ड है। इसका राइट आंसर द होगा। इसके बाद 150 क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। अल्पकालिक स्मृति कहलाता है, दीर्घकालिक स्मृति कहलाता है, अनुसरण कहलाता है, अधिगम अंतरण कहलाता है। 150 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा।
तो किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान तथा द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति का लाभ प्राप्त होना कहलाता है, वो अधिगम अंतरण कहलाता है। इसके बाद 151 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वक्त में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। अभिप्रेरणा कहलाता है, संवेदना कहलाता है, अभिसरण कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। 151 को राइट आंसर बताना है कि क्या होगा, तो उसका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा कहलाता है। इसके बाद 152 क्वेश्चन क्या बता रहा है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर आपको उसका आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका ये होगा, मेरे बताने से पहले से ये होगा कि वो क्वेश्चन आपको जल्दी रीड होगा, आप जल्दी इसका आंसर दे पाएंगे। और जो भी मैंने पहले अभी क्लास से पहले मैंने जो बताया था कि कैसे आपको पढ़ना है और कैसे करना है, इससे ये होगा आप जल्दी से क्लास भी आपकी कम टाइम पे आप ज़्यादा याद कर पाएंगे। 152 क्वेश्चन है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। समन, दमन, विस्मरण, समझन। 152 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री और पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, वो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति होता है वो याद करने में असमर्थ हो, याद नहीं कर पा रहा है, तो जो बल लगा रहा है वो कौन सी बल लगा रहा है, वो कौन सा पुनः स्मरण जो कर रहा है उसमें असमर्थ होता है, क्या कहलाता है, तो वो विस्मरण कहलाता है। इसका राइट आंसर सा होगा। इसके बाद 153 क्वेश्चन पूछा, विभिन्न तत्वों के बीच किसी एक ही तत्व पर मन को आग्रह किए रहना कहलाता है। ऑप्शन के अभ्यासन के जो अभ्यास को होता है वो कहलाया जाता है, ध्यान लगाना कहलाया जाता है, प्रतिपीक्षा कहलाना और स्मरण कहलाना होता है। आपको इसमें बताना है चारों में राइट आंसर क्या होगा। तो विभिन्न तत्वों के बीच किसी एक ही तत्व पर मन को एक जगह लगाना क्या कहलाता है, तो ध्यान लगाना कहलाता है। इसका राइट आंसर बा होगा। इसके बाद 154 क्वेश्चन पूछ रहा है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। प्रसरण कहलाता है, मध्यमा कहलाता है, बहुलक कहलाता है, मध्य कहलाता है। तो 154 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। जो पदों के योग में पदों की संख्या में भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है, मध्य कहलाता है। इसका राइट आंसर ता होगा। इसके बाद 155 क्वेश्चन पूछा, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। 4, 3, 5, 6। तो बाल विकास का जो विभाजन किया जाता है वो 3 अवस्थाओं में किया जाता है। 155 का राइट आंसर 3 होगा। इसके बाद 156 क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। आनुवंशिकता कहा जाता है, परिपक्वता कहलाया जाता है, वातावरण कहलाया जाता है, आत्मसाधन कहलाया जाता है। 156 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो बालकों में पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, आनुवंशिकता कहलाया जाता है। इसका राइट आंसर आ होगा। इसके बाद 157 क्वेश्चन पूछा है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। हिमलाई ने किया, वेबर ने किया, थर्स्टन ने किया, थॉमसन ने किया। 157 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। जो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था, तो थर्स्टन ने किया था। इसका राइट आंसर सा होगा। 157 का राइट आंसर सा होगा। इसके बाद 158 क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं का व्यक्ति क्या करता है वो कहलाता है। वक्तृत्व कहलाता है, रुचि कहलाता है, कल्पना कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर भी ए होगा, वक्तृत्व कहलाता है। जो क्योंकि व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान व जो उसकी समस्त विशेषता का व्यक्त करता है वो वक्तृत्व कहलाता है। इसका राइट आंसर आ होगा। इसके बाद 159 क्वेश्चन पूछ रहा है कि